सर्वनाम। सर्वनाम का अर्थ है सबका नाम। सबका धन नाम से मिलकर सर्वनाम बना है। या इसको परिभाषित इस प्रकार कर सकते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। इसे हम आसानी से याद करने के लिए एक शब्द का निर्माण करते हैं, पुनिस प्राण। अब यहाँ पु से पुरुषवाचक सर्वनाम, नि से निजवाचक सर्वनाम, सा से संबंधवाचक सर्वनाम, प्रा से प्रश्नवाचक सर्वनाम, आ से अनिश्चयवाचक सर्वनाम और ना से निश्चयवाचक सर्वनाम। इस प्रकार हम सर्वनाम के 6 प्रकार एक ही शब्द के नाम से याद कर सकते हैं, पुनिस प्राण। और इसको अलग अलग करने पर सभी सर्वनामों के नाम अलग अलग आसानी से हो जाते हैं और हमें याद भी हो जाता है। अब आओ हम एक एक सर्वनाम के बारे में जानते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। यह भी 3 प्रकार का होता है और इसे हम उमा शब्द से ज्ञात कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो उ से उत्तम पुरुष, म से मध्यम पुरुष, आ से आ की मात्रा है और उससे हम लिखेंगे अ और अन्य पुरुष। इस प्रकार हम उमा शब्द से तीनों पुरुषवाचक सर्वनाम को याद कर सकते हैं। उत्तम पुरुष मैं एक वचन है, हम बहुवचन है, तू तूने एक वचन है, तुमने बहुवचन है, यह वह एक वचन है, ये वे बहुवचन है। इस प्रकार किसी व्यक्ति के नाम स्थान पर प्रयुक्त शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं। किसी व्यक्ति के नाम के स्थान पर प्रयुक्त शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम। जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि निज अर्थात स्वयं के लिए प्रयोग शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे आप, अब इसका प्रयोग शब्द में करते हैं, वाक्य में करते हैं। मैं आप ही चला आया था। यहाँ पर अपने के लिए, स्वयं के लिए आप का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसे निजवाचक सर्वनाम कहा जाएगा आपको। तीसरा है संबंधवाचक सर्वनाम। जब वाक्य में एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम के बीच संबंध स्थापित किया तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जब वाक्य में एक सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम के बीच संबंध स्थापित किया जाए तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह कौन है जो रो रहा है, वह जो है सो है ही। वाक्य में जो और सो
ये दोनों संबंधवाचक सर्वनाम हैं। चौथा है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्न करने के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, तुम्हें कौन पढ़ा रहा है, तुमने क्या खाया। यहाँ पर कौन और क्या दोनों प्रश्नवाचक सर्वनाम हैं। पांचवा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कुछ, कोई, उसने कुछ खाया कि नहीं, कोई आ रहा है। यहाँ पर उसने कुछ खाया, यहाँ पर कुछ और कोई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। छठा निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस शब्द से किसी वस्तु तथा वक्ता की दूरी का पता चलता है निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, यह कोई भला काम नहीं, वह कौन आ रहा है। यहाँ पर यह वह निश्चयवाचक सर्वनाम है।